Hello and welcome to yet another podcast of Gargotias University that is brought to you by the Gargotias Podcast Club. I'm your host Avni and today I'm really thrilled and excited to welcome the club heads of Gargotias Dance Crew, which is all about passionate dancers and rhythmic moves. Let's welcome them. Could you guys introduce yourself to our audience? Hello guys, my name is Priyanshu Kumar and I'm a club head of Gargotias Dance Crew. Hello everyone, I am Prashant Pal and I am pursuing PGM third year course and I am the club head of Gargotias Dance Crew. So what was your ideology behind the tagline of GDC, Artist of God? Basically there is a quote mentioned by Albert Einstein. तो उसमें उन्होंने बोला था artists are the athlete of God, so we denote it as artist of God. तो थोड़ा वहाँ से आया, थोड़ा हाइप आता है ना उससे 5, 6, 7, 8 आर्टिस्ट ऑफ गॉड GDC. Cool. So जो हमारे फॉर्मर क्लब हेड थे गरगोटियास डांस क्रू के आदिल अली, उनका आइडियोलॉजी और आपका विजन इस क्लब को कैसे इवॉल्व करेगा आगे? तू पहले बोलेगा मैं बोलूँ? बोल सकते हैं लाइक आदिल सर इज ऑल अबाउट लाइक उनको एक हमने देखा है कि लाइक शाहरुख खान आता है बैकग्राउंड से, एक बहुत नीचे बैकग्राउंड से आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुद को डेवलप किया इंडस्ट्री में. और उसी तरह आदिल सर ने काउंसिल के साथ साथ खुद को भी डेवलप किया है कि कैसे हम एक आर्टिस्ट को स्टेज पे दिखा सकते हैं, कैसे हम खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन स्टेज. तो उनका ये विज़न था कि मैं खुद को भी करूं और खुद के क्लब को भी करूं. तो उस चीज़ को मिक्स करते हुए हमारा विज़न था कि हम पूरे दिल्ली NCR में एक खुद के क्लब को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं विद द like to make GDC a brand basically. Cool. So basically the first question मेरा आपसे है प्रशांत सर, आपका सफ़र फ्रॉम मेंबर टू डायरेक्टली द क्लब हेड कॉज गाइस प्रियांशु सर हमारे कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं एंड ही वाज़न्ट द कोऑर्डिनेटर. तो मेरे को पूछना है कि आपका कैसा जर्नी रहा है अभी तक? मेरा जर्नी एज क्या बोलूँ मैं, जब मैं मेंबर था तो लाइक मेरे को ये था कि यार मैं क्यों जाऊँ, मेरे को नहीं बुलाते. लाइक मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ तो सबको पता है वो बात, गॉड नोज. तो मैं जब एज अ मेंबर आया था तो मेरे को ये था कि मेरे को बुलाया जाए, मतलब अगर आपके क्लब में कोई पोटेंशियल डांसर है तो आप उनको अप्रोच करो, मेरा ये था. तो मैं स्टार्टिंग में जाता नहीं था और मेरे पीठ पीछे कितनी सारी बातें बन गई, उसमें इतना एरोगेंस है, उतना एटीट्यूड है. सच ऐसा कुछ है नहीं, मैं भाई बहुत हम्बल हूँ. एंड तो मैं मेंबर के टाइम पे आधे टाइम गया नहीं. फिर आदिल सर मेरे ही सीनियर है मास कॉम के, तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा एडवांटेज था, सॉरी. तो आदिल सर ने मेरे को एक दिन बुलाया, बेटा तू आता क्यों नहीं है, बाबू करके बोलते हैं मेरे को. तो बाबू तू आता क्यों नहीं है, मैंने कहा भैया देखो ऐसे ऐसे सीन है, नहीं सॉरी आई यूज्ड टू कॉल हिम दादा आदिल दादा. तो आई वाज लाइक दादा ऐसा ऐसा होता है ये वो, मुझे मतलब रिस्पेक्ट फील नहीं होती है. तो बोले तू आ. तो आई वेंट टू डांस रूम एक दिन और ये सारे लोग अपना पूरा एक ग्रुप, अब जितने भी लोग थे 6-7 लोग, हम सारे इकट्ठे हुए. मेरे को पता चल रहा है हमें लीड ही दे दिया. लाइक वी वर मेंबर्स GDC में, जूनियर्स आए फर्स्ट ईयर में हम सारे, हमें लीड ही दे दिया है कि जाओ यूनिफेस्ट का कोरियोग्राफी करो. लाइक फ्री हैंड हम सीनियर्स को भी लीड कर रहे थे, हम अपने साथ वालों को भी कर रहे थे एंड एज वेल एज आदिल दादा जो हमारे क्लब हेड थे. ठीक है, तो हमारा शुरुआत तो ऐसे ही हुआ कि हमें तो सीधे सर पे ही बैठा लिया. तो हमारा स्टैंडर्ड उन्होंने वहाँ से हाई रखा. उसके बाद से इट वाज लाइक वो हमें पिंच करते रहे बार बार कि तुम्हें इस चीज़ को डाउन नहीं करना, यू शुड बी मेंटेनिंग द लेगेसी ऑफ गलगोटियास डांस क्रू, आर्टिस्ट ऑफ गॉड. दैट इज व्हाट दैट मीन. उसके बाद ही हम लोगों ने बहुत सारे जीते हैं. उसके बाद फिर तो जो हम फटे हैं भाई, कॉम्पिटिशंस, GDC का प्राइम टाइम फॉर श्योर. डू यू थिंक वो प्राइम टाइम वापस आएगा आपके टेन्योर में? Of course. Wait and watch. The same vision. वेटिंग. एंड ऑल्सो डू यू थिंक कि आर्टिस्ट अगर बहुत अच्छा
अपना आर्ट प्रेजेंट करता है तो उसमें थोड़ा सा ईगो फैक्टर आ जाता है या थोड़ा सा एटीट्यूड कि ओ माय गॉड आई कैन परफॉर्म इट एंड मतलब मैं उसको फाड़ दूंगा इस चीज़ पे मैं भी बोलूँगा फॉर श्योर, बट ऋषि बहुत अच्छे से बोल पाएगा इस चीज़ को। वी ऑल हैव सीन हिज डांस। सी कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो, आप अगर कॉलेज में आते हो तो एक हायरार्की होती है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। आप चाहे MBA में हो या फिर कुछ भी हो, काउंसिल में आए हो तो आप एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो, आपको सर मैम बोलना पड़ता है। बट एक आर्टिस्ट है, उसको आस्क आउट करना पड़ता है हमेशा। अगर वो खुद में बहुत अच्छा इनबिल्ड आर्टिस्ट है, उसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, तो अगर आपके वो क्लब में है, अगर आप उसको एक रिस्पेक्ट नहीं दोगे, हमेशा आस्क आउट नहीं करो कि बाबू आओ प्लीज़ आओ, तो उसको लगेगा यार मेरी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। तो आर्टिस्ट हमेशा ना वो किसी चीज़ का भूखा नहीं होता, उसको रिस्पेक्ट की भूख होती है। ये मेरा ठीक है। पॉइंट था। ये रिस्पेक्ट की भूख होती है उसको, एंड आई गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को, रिस्पेक्ट की भूख है हमें और कुछ नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट दो, हम आएंगे और करेंगे। सी ऐसा होता है यार, देखो अगर कोई आर्टिस्ट आ रहा है वेल प्रिपेयर्ड यार, 10-12 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अब वो गधे घोड़ों वाली रेस यार, वो घोड़ा बन के आया इतनी मेहनत करके, उसको गधों के साथ खड़ा कर दोगे तो हील भी फीलिंग मतलब उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसको मतलब ऐसा कोई एरोगेंस या एटीट्यूड नहीं होता आर्टिस्ट के अंदर, बट उनको बस ये है थोड़ा सा कंसिडरेशन मिल जाए, तो थोड़ा उनको भीड़ से अलग दिखा दिया जाए ताकि उन्हें गधों के साथ गंदा ना लगे, बस वो सीन है और कुछ। डू यू थिंक वो गधे आपके अभी क्लब में? ना हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं भाई, दिन रात जग के जो काम कर रहे हैं बच्चे। अभी तो बिल्कुल कर रहे हैं, प्रारंभ में आप लोग देखोगे यार कर रहे हो काम। अगर मैं आपको बोलूँ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दूँ कि अगर आपको अजय देवगन, सॉरी गाइस मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती, इट्स जस्ट कि वो थोड़ा सा ही इज नॉट अ ग्रेट डांसर, तो अगर आप दोनों में से किसी को अजय देवगन को कोरियोग्राफ करने को मिल गया। सर क्या डांस करते हैं भाई, क्या डांस करते हैं, बस तेरी धूम में था मैं। तो आप उनको कैसे कोरियोग्राफ करोगे? कर तो दिया अभी। देखो बात ये होती है, मैंने कोरियोग्राफी और वो सारा फील्ड देखा हुआ है ज़्यादा अच्छे से, तो कोई भी यार हीरो वो हीरो है यार, ठीक है, हमें उसे उस तरीके से प्रेजेंट करना होता है उस टाइम पे। इसका मीम बना के वो कर दिया, लेकिन वो अजय देवगन पे ही शूट करेगा वो चीज़, और कोई ऋतिक रोशन खड़े हो कैसे करे अच्छा नहीं लगेगा ऑब्वियसली। तो हमें एक कोरियोग्राफर का काम ही वही होता है कि टू लुक इनटू दैट आर्टिस्ट जो उस चीज़ को परफॉर्म करेगा हमारे सामने जो भी है। सोचो इसके लिए कोरियोग्राफर लगाता है यार मूवी में इस स्टेप के लिए, ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में आया कि अजय देवगन सर पे वही अच्छा लगेगा, तो वो एक कोरियोग्राफर का होता है कि उसको पता होना चाहिए कि हाउ टू प्रेजेंट सामने वाले को। ओके, तो आप लोगों को बेसिकली बहुत सारे डांस स्टाइल्स आते होंगे एंड बेसिकली जो आपके अपकमर्स बच्चे हैं, फ्रेशर्स हैं, उनका एक पर्टिकुलर फोर्टे होगा कि मैं जाज करता हूँ तो मोस्टली मेरे को जाज में जाना है, तो आप उनको कैसे वो कन्विंस करते होगे दूसरे डांस स्टाइल्स परफॉर्म करने के लिए? लाइक ये चीज़ हमने अपने फॉर्मर हेड से सीखी है, क्योंकि मैं एक कंटेम्प डांसर हूँ, मेरे से भंगड़ा करा दिया लोगों ने। अगर मैं भंगड़ा करने के लिए मेरे को कन्विंस कर दिया गया तो मैं वो चीज़ सीख गया मैं कि मैं कैसे कन्विंस कर सकता हूँ। तो कोई भी अगर एक अच्छा आर्टिस्ट होगा ना, तो एक स्पेसिफिक उसका स्टाइल है, वो तो करता ही है, बट वो हमेशा एक्सप्लोर करता रहेगा ताकि वो अपने स्किल्स को इन्हेंस कर सके, तो वो कन्विंस हो जाते हैं। ओके, प्रशांत सर, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं एंड आप अपनी वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ रिगार्डिंग GDC, कॉलेज में अटेंडेंस एंड ऑल वो कैसे मेंटेन करते हैं? बिकॉज बहुत सारे फ्रेशर्स और सेकेंड ईयर के बच्चे भी ये बोलते हैं कि हमसे तो अटेंडेंस ही मेंटेन नहीं हो रही क्लब के साइड बाय साइड। बाप रे बाप भाई, मेरे से मोटिवेशन मत लेना कोई भी, नहीं एक्चुअली लेना। मैं 4 दिन से, मैं और ऋषि 4-5 दिन से सोई नहीं है, एंड मैं डिजिटल मार्केटिंग की मेरी जॉब है। मेरे डिपार्टमेंट में ऐसा कंपलसरी होता है कि लास्ट ईयर में आपको जॉब या इंटर्नशिप करनी है। लकीली मेरे को जॉब मिल गई। तो स्टार्टिंग में भाई पहले तो वार्निंग इशू होगी मेरे लिए, मैं जॉब जा रहा था, मेरे को छुट्टी नहीं दे रहे थे, और यहाँ काउंसिल में ऑब्वियसली क्लब हेड बने तो अपीयरेंस देना होता है, तो मेरे को पता चल रहा है वार्निंग इशू हो गई है और तुम आओगे नहीं तो तुम्हारा ये हो जाएगा। ओके ठीक है, एक दिन ऑफिस की छुट्टी लेके आया मैं, यहाँ पे ऑफिस में बवाल हो गया कि तुम आ नहीं रहे हो, तुम अपना काम नहीं दे रहे हो। तो आई वॉज लाइक, मैंने ऑफिस वालों को कन्विंस किया कि सी आई एम अभी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज में हूँ, और मैं ये नहीं बोला कि मैं अपना काम नहीं दूंगा, आई एम गिविंग माई बेस्ट जितना मेरे से हो सकता है, और मैं उससे ज़्यादा ही कंपैटिबिलिटी पर काम कर रहा हूँ आपके ऑफिस पे, ठीक है। एंड
सेम यहाँ पे भी मैंने कोर टीम से अपनी बात की, मैंने अपने कल्चरल सर को रीच आउट किया, मैंने अपने को हेड से सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, ठीक है। सी कम्युनिकेशन इज़ द की भाई, सारी चीज़ें अगर तुम बता के चलोगे ना तो कोई भी सामने वाला एकदम ऐसे सींग लेके तो नहीं बैठा, ठीक है, कि वो आपको बस आते ही टारगेट करने के ऊपर है। बस यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एट एवरी स्टेप यू टेक। कुछ भी तुम अपनी लाइफ में कर रहे हो, तुम्हें बस खुद को प्रूव करना, उसके लिए चाहिए भाई बहुत डेडिकेशन। मैं उस दिन भी ऐसा एज की रात थी, मैं सुबह ऑफिस गया था, ऑफिस से सीधा यूनिवर्सिटी आया हूँ और सुबह 5 बजे गया हूँ और मैं फिर से वापस से ऑफिस गया हूँ। सो वो एक डेडिकेशन होना चाहिए यार। तुम कब करोगे? 30 साल की उम्र के बाद थोड़ी ना करोगे तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूटने लगेगी। अभी तुम जवान हो, अभी तुम्हारा टाइम है यार, भाग लो जितना भागना है, मिल जाएगा जो चाहिए। तो आपको कभी स्टेज पे आप कभी चढ़े एंड हैव यू एवर लाइक रियलाइज कि ओ आई मेड इट, मतलब मैंने इस्टेब्लिश कर लिया अपने आप को इस For sure that very first performance of GDC Unifest 2000 कौन सा 24 वाला ना 23 में आया अपन लोग, फर्स्ट ईयर था ना, 2023 आदिल सर वाला। बेस्ट सिनेमा था वो हमारा परफॉर्मेंस, ओम शांति ओम वाला, बेस्टेस्ट। ऐसा कोई मोमेंट ऐसा कोई फनी मोमेंट जहाँ पे आप लाइक डांस कर रहे हो और वाइल डांसिंग आपको कुछ लगा कि भाई इस मेंबर ने कुछ तो कर दिया? लाइक फनी एज इन व्हाट सेंस? हाँ वही, एज इन व्हाट सेंस? वाइल परफॉर्मिंग ऑन स्टेज हमने नोटिस कर लिया कि ओ शिट ये क्या हो गया। हाँ कोई ब्लंडर ऐसा कुछ? ब्लंडर तो हाँ, इस बार के यूनिफेस्ट में तेरा डांस कट नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमने नोटिस ही नहीं किया खुद के परफॉर्मेंस पे। सी हाँ, यूनिफेस्ट का जो हमारा लास्ट परफॉर्मेंस था वो बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत रश में जा रहा था। रिमेंबर कनिष्का, ठीक है, एक सिचुएशन था जहाँ पे कनिष्का की एंट्री थी, लिसन हीरोइन की एंट्री थी, ठीक है। तो वो एक गाना है ना, कौन सी मूवी का गाना था, मुझको हुई न खबर, फेमस हुई थी, उस पे लाइक 100K आए थे व्यूज। हाँ। तो उसमें क्या हुआ कि सब बैठे हुए हैं पोजीशन लेने के लिए, कनिष्का आने वाली थी, तो उसका ऐसा डोर सा मतलब बंद गया था। लहंगा होता है ना, लहंगा, तो उसका जो नॉट होता है वो उसने बहुत कस के बांध लिया था। अभी क्या था, उस गाने में कनिष्का का लीड था और मैं इस चीज को ब्लेंडर नहीं बोलूंगा, वो इतना निखर के आई ना चीज, क्योंकि बाकी सबका ड्रेस, उससे पहले एक गाना था वो वाला गाना छोड़, ठीक है, उसमें सारी लड़कियों ने लहंगा पहन रखा था, ठीक है। तो उसके बाद लड़कियों को ऑन स्पॉट स्टेज पे ही एक गाने के गैप में उस लहंगे को मतलब हटा के ब्लैक ड्रेस में आना था। और वो भगवान की तरफ से हम तो बोलेंगे ये हुआ कि कनिष्का लीड थी, उसका लहंगा नहीं उतरा, वो सेंटर में इतनी अच्छी लग रही थी ना, क्योंकि वो फिर अलग लीड दिख पा रही थी उस गाने की वजह से। और हम हंस रहे हैं कि यार अच्छा तो हो गया, क्या हो गया। वो बेचारी तब से लग रही है उसको तोड़ने की कोशिश कर रही हो, खुल नहीं रहा है वो, फिर हमने कहते तू भाग भाग भाग, वो ये बीच स्टेज पे हो रहा है, स्टेज पे हो रहा है, यूनिफेस्ट के स्टेज पे हो रहा है ये भाई। सो एक और हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर आपको किसी कोरियोग्राफर के साथ काम करने का मौका मिले तो वो कौन होंगे और क्यों? ओके ऋषि भाई आप बताओ पहले। मेरा ऐसा लाइक कंटेम्प में बहुत सारे मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट को फॉलो करता हूँ, बट इन इंडिया लाइक हम बहुत पहले से डांस करते आ रहे हैं, 9+ ईयर हो गए हैं। DID लिटिल मास्टर भी मैं गया हूँ, तो मेरे को उस टाइम से है ना कि एक बार टेरेंस लुइस के साथ मैं करूँ, अरे ठीक है, टेरेंस लुइस के साथ करूँ, और लाइक उसका मैं बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत डाउन टू अर्थ है। मैंने जितने इंटरव्यूज़ वगैरह देखे हैं, उसके क्लासेस देखे हैं उनके, तो बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर्ड करते हैं कि कैसे लाइक हम खुद का स्टाइल बिल्ड कर सकते हैं। हम किसी को कैच नहीं कर रहे हैं, खुद का स्टाइल कैसे बिल्ड कर सकते हैं। एक रूम में बैठे गाना सुन रहे हैं, तुम्हारे बॉडी रिएक्ट कर रहा है म्यूजिक के अकॉर्डिंग, तो मैं बहुत सारी चीज़ें उनसे सीख लेता हूँ। Okay. I would like to assist Ganesh Acharya sir. भाई गणेश आचार्य मास्टर जी उनका निकनेम है इंडस्ट्री में, और उनकी कोरियो जो होती है भाई, वो ततड़ 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 वाला वो गाना याद है? मास्टर जी क्या करते हैं, लाइक स्टैंडी पूरा फ्रेम फुल ऑफ डांसर्स, 50-60 डांसर हैं, एक फ्रेम में एक ही स्टेप कर रहे हैं, छोटा सा कुछ भी सिंघम वाला स्टेप, ठीक है, जितने भी एपिक स्टेप है ना, बस 1 मोमेंट स्टेप है, जितने भी एक बारी में एक जगह खड़े रह के करते हैं। आचार्य सर बेस्ट यार, उनको मेरे को असिस्ट करना है एक बार कभी ना कभी लाइफ में, फॉर श्योर। कौन से एक्टर्स हैं जिनके आप कोरियोग्राफर बनना चाहोगे? ऋतिक रोशन। आपको कुछ और बोलना पड़ेगा। अरे
बोल दो। यार ऋतिक रोशन के अलावा I'll say कार्तिक आर्यन. Karthik. Nice. So there is a session called Truth and Lies. तो इसमें आपको थोड़ा सा इंसाइडर्स लेना होगा अपने क्रू के बारे में. मैम सो सॉरी। इट्स ओके बोल। So आपके क्लब में कभी फेवरेटिज्म होता है एंड क्यों भी बताना है. मैं बोलूँ भाई पहले सॉरी देखो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ठीक, मैं इसको बिल्कुल ब्लंटली ऐसा बोलना चाहता हूँ, फेवरेटिज्म होता है लेकिन उसके भी क्राइटेरियाज हम फिट करते हैं. फेवरेटिज्म एक ना बहुत नेगेटिव टर्म बना दिया है. फेवरेटिज्म आप उस ही इंसान से करते हो जो बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होता है, उसकी कंपेनियनशिप बहुत अच्छी होती है और रोल मॉडल बहुत अच्छा होता है. सबसे पहली बात तो उसके बाद उसकी लीडरशिप स्किल्स. अगर ये सारी चीज़ें हमें कोई सामने वाला बंदा बिना स्काउट किए हमें दे रहा है तो वाई डोंट वी शिफ्ट आवर प्रायोरिटीज टू हिम और हर. तो इस चीज़ को फेवरेटिज्म बोलना मुझे तो समझ नहीं आता. बहुत ऐसे नेगेटिव टर्म फैला रखा है. फेवरेटिज्म बहुत अच्छा शब्द है, ठीक है. अगर कोई भी इतना कैपेबल है, इतना पोटेंशियल रखता है कि वो अपने आप को खुद से आगे शो कर रहा है, क्योंकि वाइल वर्किंग इन काउंसिल बहुत सारा भाई क्योस नहीं बोलूँगा मैं, स्ट्रेस रहता है. एक साथ में साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं. एक टाइम पे 5-6 काम चल रहे होते हैं और 2 क्लब हेड के ऊपर है. और जीडीसी में तो हमें परफॉर्मेंस भी देखना है, बच्चों का ड्रेसेस भी देखना है, बच्चों को ऑन पॉइंट स्टेज पे परफॉर्मेंस भी कराना होता है. उसके ऊपर से ट्रैक्स हो गए, एसएमटी से कोऑर्डिनेट करना, जीएमटी के मेंबर्स को असाइन करना, बहुत सारे काम होते हैं. उस सब में अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक नाम नहीं, अगर 3, 4, 5, 6 या फिर जितने भी हमारे मेंबर है जो हमारे साथ काम करते हैं, दे नो आर कंडीशन कि हमारे ऊपर कितना स्ट्रेस रहता है, वो खुद से सामने से आके अगर हमें अप्रोच करते हैं, सर इफ देयर इज एनी वर्क जो आप हमको असाइन कर सकते हो तो इट विल बी बेनिफिशियल टू अस ऑल्सो, कि वर्कलोड डिवाइड हो जाएगा. तो हाँ, हमें भी हो जाता है कि हाँ बच्चे सामने से आए हैं तो हम अपनी प्रायोरिटी उन पर शिफ्ट कर देते हैं. अभी जो बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर हमारे पास आएंगे, ठीक है, वो यार बहुत लास्ट की इन्फॉर्मेशन होती है कि गाइज यू हैव अ परफॉर्मेंस और सो एंड सो आपका वेन्यू है, सो एंड सो आपकी टाइमिंग है, इस दिन होगा. तो उनको तो मतलब बिल्कुल ही मिल गया. उनकी तरफ से क्या इनिशिएटिव है, उनका क्लब के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है. और मैं क्लब की नहीं, मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे भी पता है कि टीम बिल्डिंग और टीम अप्रोच कितनी ज़रूरी होती है. सो या फेवरेटिज्म भाई बिल्कुल नेगेटिव टर्म नहीं है, बहुत अच्छी टर्म है. अगर कोई सामने से आके खुद का पोटेंशियल शो करना चाहता है तो उसको पुश करो, नेगेटिव वे में उसको डाल के बेकार मत करो. आपका विजन सर? मेरा विजन है लाइक मेरी आदत है कि मैं सबसे काम कराना चाहता हूँ. मेरे पास आ भी गए बच्चे तो देखो फेवरेटिज्म में क्या होता है, जैसा प्रशांत सर ने बोला कि कुछ हमारे पास बच्चे ऐसे हैं कि हमने एक डाला, मैसेज आया, टेक्स्ट आया कि कल इवेंट है, ये चीज़ करना है, तो वो पहले से ही आ जाते हैं कि सर इसमें ऐसा कर सकते हैं और ये मैंने कर दिया. और कुछ बच्चे वेट करते हैं कि सर आएंगे, सर मेरे को काम बताएंगे तो मैं करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी या फिर मैं नहीं करूँगा. तो लाइक ये बहुत लाइक पॉजिटिव टर्म है. ऐसे आपकी कभी यूनिफेस्ट के टाइम या किसी इवेंट के टाइम किसी क्लब से बीफ हुई है? बी ऑनेस्ट अबाउट दिस. जीडीसी एज सच तो नहीं कभी, बट वी विल एक्सेप्ट दिस कि जीडीसी के साथ कंट्रोवर्सी बहुत सारी चली है पिछले साल, चली है, साथ में चली है. जीडीसी ने कभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया है और क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है. हमारा क्लब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से वर्किंग करता है सारी. बट एज सच लाइक वाइल नेवर किसी क्लब के साथ नहीं, किसी क्लब के साथ नहीं. आपके बच्चे को अटेंडेंस मिलती है इवेंट की? मिलती है भाई, बिल्कुल मिलती है. रूमर्स आर लाइक कि नहीं मिलती है. तभी तो वो रूमर्स है. कूल. आपको क्या लगता है कि करियर, अगर हम डांस को एज ए करियर चूज करें, इज इट अ गुड थिंग और नॉट? बिकॉज पेरेंट्स नहीं अलाउ करते बच्चों को डांस एज ए करियर ऑप्ट करने के लिए. तो What are your views on that? सी देखो, मैं ये एक चीज़ बोलना चाहूँगा. अभी हम एक पॉडकास्ट में बैठे हैं, ठीक है, ये चीज़ जब पोस्ट होगी बहुत सारे लोग देखेंगे, फ्री एक्सेस है सबके पास. मैं ये बोलूँगा आज हम उस एरा में बैठे हैं जहाँ पे अपने पैशन को फॉलो करना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है. और पहले मेरे को ऑनेस्टली पहले ऐसे चिढ़ होती थी, ये जो ऐसे ऐसे करके बना के रील डाल देते थे, तो मुझे उस चीज़ से चिढ़ है कि यार मतलब डांसिंग को ऐसे थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड डाउन कर रहे हैं. बट व्हेन आई गेट टू नो दिस कि 40 साल की
विमेन 50 साल की विमेन उस चीज़ को इनिशिएट करते हो, अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हुए वो डांस क्लासेस ज्वाइन करी हो। मेरा भी स्टूडियो है यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। तो हम देखते हैं उनके अंदर जो स्पिरिट आती है, जो डांस करके वो लोग खुश होते हैं, ठीक है। मैं पॉइंट से नहीं भटका हूँ, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बताता हूँ अभी, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ देखी है थ्रू आउट दिस टाइम, लॉकडाउन के बाद सबसे ज़्यादा, जब सबके पास फ़ोन आ गया है, टिकटॉक ठीक है। तो उसके बाद से वो जो इन्फ्लुएंस चला है थ्रू आउट दिस बैक 4-5 ईयर्स, तो डांस को मैं डांस को ज़्यादा बोलूँगा, डांस और सोशल मीडिया, वो इतना हाइप पे गया है, इतना हाइप पे गया है कि आज हर एक इंसान, मतलब मोस्टली सबको हैंडल करना आता है। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं और एसईओस क्या होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे रीच आउट करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सबको पता चल रहा है कि ये वाला करिकुलम, ये वाला कल्चर है कैसा, ये सोशल मीडिया एस्पेक्ट जो भी है, ठीक है। मैं मास कम्युनिकेशन का हूँ इसलिए अच्छे से पता है मेरे को, ठीक है। और इस चीज़ में डांसिंग ऐसे मान लो बहुत सही पॉइंट है कि माँ बाप पेरेंट्स जो हमारे होते हैं नहीं करते यार, क्योंकि उनको चाहिए रहता है एक विलिंग करियर हो। बट इस पॉइंट पे मेरे पास कितने सारे एग्जाम्पल हैं, लोगों ने ट्रैश से शुरू किया, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया, कोई बैकग्राउंड नहीं है उनका, घर पे भी मतलब इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है, आज उन्होंने खुद की गाड़ियाँ ले रखी हैं, आज उन्होंने खुद के अच्छे घर बना रखे हैं, जस्ट बाय यूजिंग दीज टू थिंग्स, फॉलोइंग देयर पैशन एंड ऑफ कोर्स दिस सोशल मीडिया थिंग। तो मैं ये बोलूँगा इन्फ्लुएंस इतना अच्छा जा रहा है, और ये डांसिंग का जो सिनेरियो है, जो आगे परस्यू हो रहा है, ये बहुत सही जा रहा है। मतलब एज अ करियर अभी इस टाइम पे कुछ भी चीज़ हो, बीट डांसिंग, बीट एनीथिंग, कुछ भी ऑप्ट करना बहुत अच्छा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, राघव सर जो भी बैट्स ऑफ बॉलीवुड में, अरे यू नो, तो कब से वो डांसर है, हम अभी वो फेमस क्या चीज़ से हो रहा है, एक्टिंग से हो रहा है, लेकिन वो डांसर है। तो हम अपने करियर को ना बहुत लाइटली लेते हैं, कभी कभी हम डेडिकेटेड नहीं हो पाते हैं। तो करियर कुछ भी हो, लाइक अभी अगर हम डांस की बात कर रहे हैं, तो डांस में हमें कम से कम, लाइक कोई भी करियर हो, लेकिन डांस 5 साल दे दो या 10 साल दे दो, आप करते रहना पड़ता है, रुक जाओगे तो नहीं होता है। तो बात ये कि करते रहो, हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़ भी है, लाइक कई बार लोगों को क्या होता है, वो कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है करना क्या है यार, ये भी नहीं, उनको पता ही नहीं है करना क्या है। तो उसके लिए मैं ये चीज़ बोलना चाह रहा था कि हाँ, ये जो सोशल मीडिया चीज़ आई है, एटलीस्ट इट इज़ गिविंग अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए लाइक ये चीज़ बहुत अच्छी हो रखी है अभी इस टाइम पे, कि हर चीज़ बूम पे, हर चीज़ मतलब लोग इनिशिएटिव लेकर आगे से आके कोशिश करते हैं सीखने का, तो ये बहुत अच्छा है। डू यू थिंक जो रील पे लोग 15 सेकंड का डांस करते हैं और जो स्टेज पे परफॉर्म करना होता है उसमें डिफरेंस होता है? बिकॉज 15 सेकंड वाले लोग भी अपने आप को डांसर्स कंसिडर करते हैं। 15 सेकंड में आप वो कुछ नहीं दिखा सकते हो। देखो इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है कि हर दूसरा बंदा खुद को इन्फ्लुएंसर बोलता है, लेकिन हर दूसरा बंदा खुद को डांसर नहीं बोलता है, वो इन्फ्लुएंसर बोलता है। तो और डांसर, अगर प्योर डांसर्स देखोगे ना, तो इंस्टा पे बहुत ज़्यादा वो अंडररेटेड है, जिन पे 1000 लाइक होता है। बट इफ़ ये फेमिनिज्म पे मत लेना, इफ़ लड़कियां करती हैं डांस, तो वो कुछ भी करे, एक मूव, वन सिंगल मूव, वो फेमस हो जाता है। क्यों? लोगों को जो पसंद है वो देख रहे हैं, बात खत्म। So your point of view? सी एक मूवी में कितना प्रोडक्शन लगता है, कितना कॉस्ट लगता है, वो बेसिकली थोड़ा सबको पता है, सब कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यार ऑब्वियसली एक पूरा सेटअप, एक पूरी माइंड मैपिंग, एक पूरा कोलैबोरेटिव वर्क, एक पूरा टीम वर्क, एक परफॉर्मेंस के लिए, एक सिंगल परफॉर्मेंस के लिए जो कि 5 से 6 मिनट चलने वाली है, बस उसका मेहनत शुरू हो जाता है 1 महीने पहले से। और एक 15 सेकंड की रील है, बहुत प्यारी सी रील है, उसमें बस आपको ऐसे ऐसे करना है, आपको ऐसे ऐसे करना है, एंड हो गया। उसके पीछे कोई मेहनत नहीं है, कोई माइंड मैपिंग नहीं है। बट इन दिस इन्फ्लुएंस ऑल्सो मैं ये बोलना चाहूँगा, कम से कम उन चीज़ों को करके मैं किसी चीज़ को ऐसे मतलब वो नहीं कर रहा, या तो प्रमोट या फिर डिमोट, कुछ भी नहीं कर रहा मैं, लेकिन
अच्छी चीज़ है अगर उन 15 सेकंड की रील को देख के लोग आज हमारे पास जीडीसी में ऐसे भी बच्चे हैं कि उन 15 सेकंड की रील को देख के वो फिर यूट्यूब की 1 मिनट वीडियो पे शिफ्ट हुए हैं। आज वो बच्चे 6-7 मिनट का परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं और कोई भी प्रोफेशनल डांसर नहीं है आज बच्चे वो 6-7 मिनट का कोरियो अडेप्ट कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज दिस करिकुलम कि वो 15 सेकंड का अगर कल्चर शुरू हुआ है तो बच्चे यार देखो किसी को ना बहुत एक छोटी मोटिवेशन चाहिए होती है कुछ भी स्टार्ट करने के लिए मतलब वो बेड पे लेट बहुत बड़ी आज तो आजकल एक वो चल रखा है क्या टर्म होता है प्रोक्रेस्टिनेशन तो पड़े पड़े बस बेड पे ख्याली पुलाव पका रहे हैं हाँ मैं ऐसे करूँगा और हो जाएगा रील फट जाएगी ठीक है। तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन बनाना होता है 15 सेकंड का वो मोटिवेशन है वो 15 सेकंड का बस वहाँ से शुरू होता है जिसको दिमाग में आ जाता है वो 5 मिनट पे पहुँचता है जिसको नहीं होता तो 15 मिनट पे ही रह जाता है ऐसे करते 15 सेकंड सर सॉरी 15 सेकंड सो सॉरी। कभी आपने क्लब हेड से जब आप कोऑर्डिनेटर्स या मेंबर्स थे ऐसे झूठ बोला सर आई एम नॉट फीलिंग वेल बिकॉज परफॉर्मेंस के बाद बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है? नेवर एवर मैंने तो बोला नेवर एवर बहुत ज़्यादा हाँ हो सकता है एक दिन लाइक कि सर थोड़ा लेट आऊँगा ऐसा नहीं कि मैंने स्किप कर दिया वो दिन मैं लेट आऊँगा सर बट मैं बेड पे लेट हूँ। वो बहाना क्या था? वो लाइक ये था कि सर थोड़ा रात भर मैं गाना कट कर रहा था कोरियो बना रहा था सॉरी सर तो थोड़ा सुबह सोया हूँ मैं बट मैं सो गया था 10 बजे तक और सुबह टाइम से उठा हूँ खाना वाना खा के तब गया हूँ। नेवर मैं तो भाई कभी नहीं कभी भी नहीं सर कभी तो बोला कभी भी नहीं आज तक नहीं। See the passion he has for the dance. अच्छा तो आपको क्या कभी ऐसा लगा है कि डांस करते हुए कि आपके पैर में एंकल ट्विस्ट हो गया या कभी कुछ हुआ तो यू शुड टेक रेस्ट और लाइक परफॉर्म करना ही है इन द इवेंट? यू कांट इवन इमेजिन कि मेरा एंकल ट्विस्ट कब हुआ है। कभी हुआ था यहाँ नहीं हुआ है लाइक आई वाज ऑन ऑडिशंस ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट ठीक है और स्क्रीन राउंड था हमारा और मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया। अरे बाप रे बाप तो बस इतना काफ़ी है मेरा दर्द बताने के लिए कि एंकल ट्विस्ट हो गया। यार बॉडी इंजरीज तो बहुत कॉमन होती हैं लेकिन मेरे को एक ऐसे टाइम पे हुआ था लाइक वी वर प्रैक्टिसिंग मैं आई वाज मोर इनटू जिम्नास्ट एंड स्टंट्स ऑल दैट बैक फ्लिप वगैरह और ये सब इधर से उधर घूम जाना ठीक है। तो एक बारी क्या हुआ करते हुए लाइक मैं वो एक रिस्क टेकिंग बंदा होता था कि वी वांट टू ट्राई समथिंग न्यू तो मैं पहले जाता था कि हाँ मैं करूँगा और जोश में गया एंड टेक ऑफ किया और बैठ नीचे। अब अगले दिन परफॉर्मेंस है और मेरा हाथ पूरा ट्विस्ट हो रखा है और हाथ के मूवमेंट ज़्यादा है बट फिर भी किया इंजरीज से रुके तो नहीं है भाई कभी भी। दूसरा सेशन है अब मैं नाम लूँगी आपको हैशटैग्स देने मैं हैशटैग्स लूँगी आपको नाम लेने हैं। इट कुड ईदर बी फ्रॉम कोर और द मेंबर्स ऑफ योर ओन क्लब ठीक है? मेंबर्स और क्लब हेड्स मतलब कोई भी ओके ठीक है। हैशटैग SRK आदिल हैशटैग मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन मोस्ट एनर्जेटिक I would say Aryan sir. या Hey council, how's the juice? हैशटैग मिमिक्री आर्टिस्ट Mimicry, Annakul. Bhuvan Bam क्या करता है वो? हैशटैग एंथुसियास्ट आर मेंबर्स हैशटैग मोस्ट नकचड़े नकचड़ी नकचड़ा ठीक है हैशटैग बहुत एटीट्यूड है भाई बहुत Me. ओके कूल व्हाट हैशटैग वुड यू लाइक टू गिव हिम? It goes either ways. You have to give him and he will give you. अरे ये एक ठीक है शॉर्टली करते हैं हैशटैग डैम ऋषि। What about you? हैशटैग हार्ड वर्किंग Okay, this session is over. दो वर्ड से आप एक दूसरे को डिस्क्राइब करिए जस्ट 2 वर्ड्स। एक आपको पॉजिटिव में बोलना एक नेगेटिव। डोंट हाइड जस्ट डू इट। ओके बेस्ट कंपेनियन एंड
best understandable person, I would say, last. So that was an amazing chit chat session with Gargotia's Dance Crew's club head, and I'm your host Avni Negi is signing off. Although for more amazing podcast sessions, stay tuned on the Gargotia's Podcast Club channel. Thank you. Bye.